अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। दिल्ली से आया हूँ, सवाल बहुत सारे हैं। सवाल दिल करता है कि इस मौके पर भी खड़ा होकर के पूछूं कि जो मेरी आंखों के सामने हैदराबाद की आवाम बैठी है, इससे जो यहाँ की हुकूमत का 12% रिजर्वेशन का वादा था वो क्या हुआ। मेरा दिल करता है कि मैं पूछूं कि वक्फ बोर्ड को जो जुडिशियल पावर देने का वादा था वो क्या हुआ। तमाम वादे हैं, हम दिल्ली में एक ऐसे ही वादे करके मुकर जाने वाले शख्स का सामना कर रहे हैं और आप हैदराबाद वाले, तेलंगाना वाले यहाँ भी ऐसे ही एक जुमला देने वाले चीफ मिनिस्टर साहब से आप लोग लोहा ले रहे हैं। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। मैं तेलंगाना कांग्रेस को एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मोहब्बत के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। फिर एक मरतबा पुराने शहर हैदराबाद में 12% मुस्लिम तहफुजात और वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट में तब्दील करने की मांग पर मुश्तमिल गूंज सुनाई दी, क्योंकि कांग्रेस के कौमी अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन और रुकने राज्यसभा इमरान प्रताप गिरी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से दी गई दावत इफ्तार से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को इनके वादों की याद दिलाई। पुराने शहर हैदराबाद के कुली कुतुब शाह स्टेडियम में आज जुमे के रोज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की दावत इफ्तार में AICC इंचार्ज तेलंगाना मानिक राव ठाकरे, जनरल सेक्रेटरी AICC तारिक अनवर, कौमी अक़लियती डिपार्टमेंट चेयरमैन इमरान प्रताप गिरी के अलावा सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, जावेद नदीम, मोहम्मद अजमतुल्लाह, शेख अरशद, समीर वलीउल्लाह, शेख अब्दुल्ला सोहेल, मोहम्मद निजामुद्दीन, उस्मान मोहम्मद खान, उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी के अलावा कांग्रेस कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। इनके अलावा इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना उस्मान नक्शबंदी और मौलाना डॉक्टर रिजवान नक्शबंदी, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक भी खुसूसी मदुईन में शामिल थे। इमरान प्रताप गिरी ने अपने इजहार तासुफ में कहा कि रियासत तेलंगाना की अक़लियतों से किए गए वादों की अदम तकमील के बावजूद भी कुछ सियासी जमातें TRS हुकूमत का साथ दे रही हैं। हालांकि साथ देने वाली सियासी जमातों का ताल्लुक रियासत तेलंगाना की मुस्लिम अक़लियत से है। इमरान प्रताप गिरी ने अपने अंदाज में कहा कि जब मुल्क में नफरतों की आंधियां चल रही है, रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में भाईचारा कायम करने का सारे मुल्क को पैगाम अरसाल किया है। उन्होंने कहा कि काबिल मुबारकबाद है तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के जिम्मेदारान जिन्होंने नफरतों को खत्म करने की मुहिम शुरू की है। पेश है इस खुसूस में इफ्तार पार्टी के कुछ झलकियां और साथ ही इमरान प्रताप गिरी के ख्यालात। आने माने और मेरा अच्छा दोस्त, इंडिया कैप्टन, इंडिया का नाम, हिंदुस्तान का नाम पूरा दुनिया में रोशन किए हमारे अजहरुद्दीन भाई, इंडिया क्रिकेट कैप्टन रहकर अभी इस मंच पे मौजूद है। जो हिंदुस्तान में खिलाड़ियों का नाम आए तो पहले अजहरुद्दीन भाई का नाम आएगा, उसके बाद सानिया मिर्जा। आज अभी बॉक्सिंग में अपना लड़की निकत जरीन, पहली बार निकत जरीन जब जीती तब कांग्रेस के तरफ से हमारे शबीर भाई से पूछकर हम लोग पहले उनके मदद में हम आगे आए थे। इसके बाद सरकार ने सब लोग आया। आज हिंदुस्तान का नाम दुनिया में जो रोशन किए अजहरुद्दीन भाई और सानिया मिर्जा, निकत जरीन, सब लोग, सिराज, ये सब लोग अपने हिंदुस्तान के तरफ से इतना मेहनत किए, इतना नाम कमाए, कोई भूल भी नहीं सकते। इसीलिए इस मंच पे जितने भी बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, आज हम लोग इकट्ठा मिलकर सोचने का वक्त आया। आप लोग सोचो, जो अपने तरफ से आज़ाद साहब और शबीर अली साहब, डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब सोचकर मुसलमानों को एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में 6% रिजर्वेशन दिए और उसके माइनॉरिटी में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस भी दिए। माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से जो भी कारोबार करने वाले को, गरीब लोगों को फाइनेंशियल भी मदद किए। मगर आज के तारीख में सरकार से कोई मदद नहीं। आज हमारे कुछ नेतागण शहर के शहंशाह बोलने वाले, शहर के मालिक बोलने वाले, कार का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है बोल रहे, मगर ये कार अपने वोट लेकर हैदराबाद से निकलकर दिल्ली जाके मोदी गली में घुस रहा है। इसीलिए हैदराबाद का वो शहंशाह जो बोल रहा है ना, मालिक जो बोल रहा है ना, उनसे मेरा एक ही गुजारिश है, कुली कुतुब शाह उनसे, अगर स्टीयरिंग आपके हाथ में रहा तो गाड़ी कैसे मोदी के गली में घुस रहा, मोदी के गोद में कैसे बैठ रहा, ये आप लोग सोचकर आगे हम लोग सब मिलकर ये तेलंगाना को और मुसलमान भाइयों के तरक्की के लिए
हम लोग जी कुतुब शाह स्टेडियम एक तारीखी सरजमीन पर आज दूसरी बार हाजिरी है। ये पहली बार आया था मैं एनआरसी मूवमेंट के दौरान, और आज दूसरी बार आया हूँ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक दावत इफ्तार, जिसमें दिल्ली से लेकर के पूरे तेलंगाना और इतराफ़ के तमाम आसपास के लोगों ने शिरकत की बड़ी तादाद में। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमतें नफरतों को बढ़ावा दे रही हैं, तेलंगाना कांग्रेस ने बहुत अच्छी कोशिश की कि मोहब्बत की इफ्तार का इनकाद किया, और बड़ी तादाद में हैदराबाद की आवाम, जिसमें हज़ारों की तादाद में शामिल हुई, तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। यहाँ की आवाम चाहती है कि बदलाव हो, चेंजेस आए, दिल्ली में भी हुकूमत बदले और तेलंगाना में भी हुकूमत बदले। जैसा 12% रिजर्वेशन के बारे में जैसा वादा किया था, देखिए सिर्फ 12% रिजर्वेशन ही मुद्दा नहीं है। 12% रिजर्वेशन का झूठ तो पूरे तेलंगाना के सामने है। मेरा अपना मानना है कि दिल्ली में बैठा हुआ जो सबसे बड़ा हाकिम है, वो जिस सलीके से झूठ बोलता है, जुमलेबाजी करता है, लगभग उसका काफी कुछ असर आपके यहाँ भी आ गया है। 12% रिजर्वेशन का जुमला, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का जो जुमला है, वो तेलंगाना की आवाम कई साल से यहाँ सुन रही है और धीरे धीरे बदजन भी हो गई है। 77,000 एकड़ जमीन है वक्फ की, और जिसमें से 57,000 एकड़ जमीन जो है वो कब्जा है। तो अगर वो आ जाए, वो जमीन वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर मिल जाए और वो जमीन आजाद हो जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ की आवाम के हक में बहुत बड़ा फैसला होगा। लेकिन असेंबली में वायदा करने के बाद भी केसीआर साहब पता नहीं क्यों बार बार मुकर जाते हैं। ये जो वक्फ की जमीनों की लूट है, इसमें हुकूमत का साथ कौन कौन लोग दे रहे हैं और किन किन को फायदा हो रहा है, ये हैदराबाद की आवाम अच्छे से जानती है, जैसा कि हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में रेवंत रेड्डी साहब जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, आवाम के बीच में जा रहे हैं, एक एक आवाम की, एक एक कम्युनिटी की नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है। आने वाले दिनों में अगर तेलंगाना में भी कांग्रेस की हुकूमत बनती है, तो यहाँ अक़लियतों के लिए जो उनकी डिमांड्स होगी, जो हमारे मैनिफेस्टो में भी इंशाल्लाह हम यहाँ की आवाम से बातचीत करके जो मैनिफेस्टो बनाएंगे इलेक्शन से पहले, वो भी आवाम के सामने आप कर्नाटक के इलेक्शन में कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि हुकूमत बनती है, मगर तेलंगाना में बनती है बोले, तो इसका मतलब क्या है साहब? नहीं, अभी चूंकि कर्नाटक का इलेक्शन अगले 1.5 महीने बाद है, इसलिए जोर दे करके कह रहा हूँ। तेलंगाना के इलेक्शन में थोड़ा सा वक्त है, जब 1 महीने बचेगा, 1.5 महीने, जितना जोर मैं कर्नाटक में दे रहा हूँ, उससे ज्यादा जोर दे के कहूंगा कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की हुकूमत मेजॉरिटी के साथ बनने जा रही है और बनेगी। यहाँ की बदलाव की आहट जो है वो तेलंगाना की सड़कों पर, हैदराबाद की सड़कों पर, यहाँ के गांव-गांव तक में जो हुजूम रेवंत रेड्डी के पीछे चल रहा है, कांग्रेस के पीछे चल रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ यहाँ आवाम ने निकल करके सड़क पर अपना समर्थन उन्हें दिया था, वो जाहिर करता है कि तेलंगाना बदलेगा। जैसा अभी तेलंगाना की जो पार्टी है बीआरएस बना के भी पूरा इंडिया लेवल पे चल रही है, इसके बारे में आपका क्या रुझान? देखिए, मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, सारे इलेक्शन में तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया, मोदी जी की गोद में बैठ गए। और मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, यहाँ से एक आवाज़ पूरे मुल्क में जाती है कि कार का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। तो वो कार जो है, वो अगर स्टीयरिंग यहाँ के जो नेताजी हैं उनके हाथ में है, तो फिर वो स्टीयरिंग जा करके भारतीय जनता पार्टी के चौखट पे क्यों खड़ी हो जाती है, ये सवाल बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम को भी ये सवाल अब पूछना शुरू करना चाहिए कि अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ कार जो है, जो सरकार का सिंबल है, उसकी स्टीयरिंग अगर आपके हाथ में है, तो वो बार बार बीजेपी की चौखट पे क्यों खड़ी होती है? हर बिल में बीजेपी का सपोर्ट क्यों करते? आप पार्लियामेंट में तकरीरें करते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, आपका साथी बीजेपी को वोट करता है, कैसे माना जाए? आप ये बताइए कि कार के ड्राइवर कितने हैं साहब? अब ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन दावा एक ही करते हैं, एक साहब जो करते हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि वही ले जाके बीजेपी की चौखट पे खड़ा करते हैं। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।